नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से दिया जा रहा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को फांसी और 11 को ताउम्र कैद की सजा इस बात का कठोर संदेश है कि आतंक फैलाने वालों के लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि गोधरा कांड का बदला लेने के लिए 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में आतंकी संगठनों ने एक के बाद एक 21 सार्वजनिक जगहों पर धमाके किए थे। इसमें 56 लोगों की जान गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना को भले 14 साल गुजर चुके हों, लेकिन पीड़ित आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। इसलिए सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक भी मामले की सुनवाई करने वाली अदालत से यही अपेक्षा कर रहा होगा कि वह दोषियों को ऐसी सजा दे जो आतंकी मंसूबे पालने वालों के लिए सबक के तौर से देखी जाए। विशेष अदालत ने सजा सुनाकर मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर पीड़ित परिवारों को असल न्याय तो तभी मिलेगा जब सभी दोषी फांसी पर लटकाए जाएंगे। अभी हर दोषी अपने बचाव में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। न्याय प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। विशेष अदालत को इस काम में 14 साल लग गए। पैराग्राफ। विशेष अदालत का यह फैसला वाकई ऐतिहासिक और साहसिक है। एक साथ 38 लोगों को फांसी। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सच तो यह है कि इस हमले के बाद पुलिस और अदालत दोनों के लिए ही काम आसान नहीं रहा होगा। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों के खिलाफ सबूतों को जुटाना और उन्हें सिलसिलेवार अदालत के सामने रखना सबसे जटिल काम होता है। एक भी कमजोर सबूत आरोपी के पक्ष में चला जाए तो यह पुलिस के लिए ही नहीं, पीड़ित पक्ष के लिए भी और पीड़ादायक हो जाता। इस मामले में 1000 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए और 1200 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। हमारी मौजूदा न्याय व्यवस्था की भी अपनी सीमाएं है। जाहिर है समय लगना ही था। इसलिए अब देखने की बात यह होगी कि न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी दांव पेचों का फायदा उठाते हुए दोषी कब तक ऊपरी
अदालतों के मामले को लटकाए रखने में सफल हो पाते हैं। न्याय प्रणाली के लिए यह कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। पहले भी यह देखने में आता ही रहा है कि ऊपरी अदालतों से फांसी की सजा की पुष्टि के बाद भी फंदे तक पहुंचने में दोषी को सालों लग जाते हैं। ऐसे में पीड़ित के लिए न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। पैराग्राफ। एक बात और, सिर्फ अहमदाबाद का हमला ही नहीं, ऐसे ही दूसरे आतंकी हमले भी जिस बात की ओर सबसे ज़्यादा इशारा करते रहे हैं वह है हमारे खुफिया तंत्र की नाकामी। नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। उससे पहले दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ था। बाद में भी कई बड़े आतंकी हमलों ने देश को दहलाया था। इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिरी हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां क्या करती रहती है। देश के सामने भीतर और बाहर आतंकी चुनौतियां कम नहीं है। अभी विशेष अदालत में दोषियों को सजा सुनाई गई है, यह अच्छी बात है, पर ऐसे हमले एक मजबूत सुरक्षा और खुफिया तंत्र की जरूरत को भी रेखांकित करते ही है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।